हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों बहनों भाइयों, जैसे कि आपको पता हमारी इबादत का टाइम 9 से 10 बजे और खुदा के खादमीन भी हमारे साथ होते हैं। आज भी बड़े प्यारे खुदा के खादमीन है हमारे साथ और खुदावंद इन्हें बहुत सी बरकत दी हुई है और अपने जलाल के लिए खुदावंद इन्हें कसरत से इस्तेमाल करता है। वरदीर सिंह है जो आज के खुदा के पाकलाम की मनादी करेंगे। आज का जिंदगी भर कलाम हम सब के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो ज़रूर खादम के लिए दुआ कीजिएगा, खुदावन इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन गॉड। इसके साथ बड़ी प्यारी बहन हमारी सिस्टर सोनम है जो आज की होस्ट है, मीटिंग पर जाहिर करेगी। तो जरूर सिस्टर सोनम को भी दुआ में याद रखिएगा। तो सभी बहन भाइयों से गुजारिश है जरूर इबादत में शामिल हो। 9 बजे खुदावंद आप सबके साथ। मैं खुदावंदा दुआ करती हूँ आज के कलाम के लिए। खुदावंदा छू लीजिए, मसा कर लीजिए। खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ आज के खुदावंद के खादम के लिए, जब वो कलाम करे तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रून में होके बोले मुसीबा तमाम जिंदगियों तक कलाम है। खुदावंद गुलाम का पीछ बन जाने वाले बने। मैं मसीह के नाम में करते हैं। खुदावंदा की जान को छू लीजिए, मसा कर लीजिए। सुनने वाली हर फर्द बशर है। खुदावंदा शिफा पाने वाले बने। मैं सिर्फ हम सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने खुदावंदा। और ये खुदावंदा कलाम का खुदावंदा हर एक बीज जो है खुदावंदा हमारी जिंदगियों में जब पहुंचे तो है खुदावंदा 10 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। मैं मसीह के नाम में करते हैं खुदावंदा एक एक फर्द बशर को छूना, मसा करना, अपने जलाल के कसरत से इस्तेमाल करना और खुदावंद इतनी बरकत देना ताकि हर एक जान तक है खुदावंद आपके कलाम का बीज पहुंचने वाले बने। मैं मसीह के नाम में करती हूँ, आमीन। आए अजीज़ों, खुदावंद के खादम को हम फूल और तालियों के साथ पेज पर वेलकम करते हैं कि वो इस पेज पर आएँ और खुदावंद के पाक कलाम को तमाम जिंदगियों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तो आए अजीज़ों, खुदावंद के खादम को वेलकम करते फूल और तालियों के साथ, आमीन। कदूस कदूस मेहरबान खुदा जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तू जो तारीफ के लायक खुदा है, यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदा तेरे खादम के लिए बरकत की और खुदा तेरे गहरे मस्सा को चाहता हूँ। तो छूना और मस्सा करना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया, कदूस कदूस मेरे जिंदा खुदावंद, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पाँव की चौकी। ऐ मेरे खुदावंद, इस घड़ी इस वक्त के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी बढ़ियाई करती हूँ। मेरे खुदावंद तू की इज्जत और शुक्रगुजारी के लायक है। तू एक एक को छूने बरकत देने वाला शाफी, हम इस लायक बना तेरे जलाल में, तेरे कलाम में। बड़े प्यारे खुदावन, आज के जिंदगी पर कलाम के लिए आपका फजल जलाल मांगती हूँ, कुदरत मांगती हूँ। मेरे खुदावन तू बड़ी बरकत देना, आपके खादम के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ, ब्लेसिंग चाहती हूँ। मेरे खुदावन, आज के जिंदगी पर कलाम से कलीसिया बरकतें पाए और कसरत की बरकत पाए। खुदावन तू एक एक को छूना और एक एक को ब्लेस करना आज के जिंदगी पर कलाम के वसीले से। हालेलुया शिंदर रजा कल शाबा जिंदर खुदा बा, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी वडियाई करती हूँ। मेरे खुदावंद आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। मेरी छोटी जी दुआ सुनना और कबूल करना, जो कुछ मांगा मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस ग्रुप के सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की, जय यीशु दी सलाम। इस ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं मसीह में पास्टर ग्रीन सिंह का सलाम पहुंचे और वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है। प्यारे भैन भरावो, हर एक आदमी पाप ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ परेशान करਦੀਆਂ ਹਨ। जितने भी यानी कि लोग हैं वो गुनाह जो करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है किसी सर्टिफिकेट की, किसी की, क्योंकि जो शैतान है वो ही उनसे गुनाह करवाता है। पाप का मतलब है गुनाह करवाना, सीन। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ परमेश्वर जी ਨੂੰ पुकारना पवेगा। हमें शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए जो डेविल है उसको से दूर हमें जाने के लिए यीशु मसीह से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा कि जो यीशु मसीह हमारा है वही हमारा निजात दहिंदा है। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ
ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ये जो गंदी तस्वीरें हैं, जो शैतान की बुरी ख्वाहिशात हैं, ये आपकी रूह को कभी नहीं ले सकती। यानी कि ये आपके जिस्म को तो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिस्म को ये बीमारी लगा सकती है नुकसान से साथ, लेकिन आपकी रूह को ये कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जो बुरी आत्मा यानी कि बुरी जो चीज़ें हैं, ये गंदी शैतान की तस्वीरें हैं, वो आपकी रूह को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਣੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जब इंसान पाक रूह के साथ भरा होता है, यानी कि पवित्र आत्मा पाक रूह से भरा होता है, तो वो बहुत जोश में आ जाता है, वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि इट्स मीन के यानी कि इमोशनल टाइप सा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें होश में आने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अक्ल के साथ और दनाई के साथ चलना चाहिए। ਕੀ ਇਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ शांति नाल, वो गल पूरी हो जाती है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, व्हेन वी आर वेरी एंग्री विद द पीपल, जब हम लोगों के साथ बहुत गुस्से से होते हैं, तो यानी कि उसी दौरान गुस्से की हालत में आके हम किसी को बददुआ भी दे सकते हैं। वी कैन से द बैड थिंग्स फ्रॉम द अदर पीपल, और कुछ भी हम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गुस्से में आकर अपनी होश ना खो बैठे, लेकिन हमें अपनी अक्ल और दनाई के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भैनों ते भरावो, उस इंसान विच पैसे दा लालच, घुमंड, ईर्खा नहीं होनी चाहिए। कई बार बुरियां आत्मा इंसान नूं मौत दे बहुत करीब लै जांदियां हन, तां कि आदमी घबरा के फिर उन्हां दी पूजा करे। मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम गुस्से में आते हैं, इनकी लालच हमारे अंदर पैदा हो जाता है, तो उस लालच में आकर हम बहुत कुछ बुरे काम कर देते हैं, जिससे हम खुदा से भी दूर हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए बहुत केयरफुली से रहना चाहिए। जिस इंसान की जिंदगी विच मौत का डर रहिंदा है, वो परमेश्वर जी तो बहुत दूर है, क्योंकि जे तुसी परमेश्वर जी के हुक्मां उत्ते चलना है तो तुहानू मौत तो पार लंघना पैना है। जिस इंसान के अंदर मौत का डर है, वो खुदा से, परमेश्वर से बहुत दूर है, क्योंकि जब हम अपने अंदर खौफ पैदा कर लेते हैं कि हम जो हैं खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु है तो हमें क्यों मौत से डरना? वाई आर यू अफ्रेड ऑफ गॉड? परमेश्वर जी की कृपा इतनी सस्ती नहीं है इन्हां लोकां वास्ते जिन्हां ने परमेश्वर जी दे लई काम करना हुंदा है। आम लोकां लई कोई कठिनाई नहीं, पर जिन्हां ने किसी नूं पढ़ाउणा है उन्हां लई BEd दा इम्तिहान पास करना जरूरी हुंदा है। यीशु की रहमत इतनी चीप नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल गिरा दें, क्योंकि यीशु हमारे लिए इतना कीमती होना चाहिए कि सब चीज़ों से ज़्यादा यीशु की अहमियत हमें अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। वो आदमी अपनी वडियाई कदे नहीं करता, वो परमेश्वर जी का आदर आप नहीं लैंदा, ना वो कोई मिशन चला के लोगों को अपने नाल जोड़ता है। मसीही लोग तुहानू अपने नाल नहीं परमेश्वर जी नाल जोड़ते हैं। उस किताब के वचनों बारे प्रचार करते हैं जिसनों परमेश्वर जी ने पवित्र आत्मा राही लिख के सारी दुनिया के भले लई साडे सारिਆਂ तक पहुँचाया है। वाह वीर जी, वेल डन। यानी कि जो आदमी खुदा को अपनाता है, जो आदमी खुदा से प्यार करता है, वो कभी अपना ऑर्डर या अपनी अथॉरिटी किसी के ऊपर नहीं थोपता। वो खुदा के ताबेदार होता है और वो खुदा के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और वो खुदा में चलता है, क्योंकि जब हम खुदा में चलते हैं
तो हमें कोई इसकी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें अंदर से खुदा की मजबूती को बांधे रखना चाहिए। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:34 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਸਲਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। यानी कि टाइम कम है, तो टाइम की को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतनी बरकत महसूस कर रहा हूँ, इतनी बरकत फील कर रहा हूँ खुदा की तरफ से कि पूरी रात भी अगर मुझे इस पाक कलाम को सुनाना पड़े, खुदा की बातों को सुनाना पड़े, तो वो ख़त्म ना हो। लेकिन वक्त की गनीमत को जानते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਮਾਰੀਆ ਜੂਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। मसीह में मेरे तमाम बहनों और भाइयों, मैं इस दुआ खुदावंद की हुजूरी में झुकता हूँ और परमेश्वर यीशु का, प्रभु का मैं धन्यवाद कहता हूँ। यानी कि यीशु का मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया। और वो जो सिस्टर मारिया हैं जो ट्रांसलेशन कर रही थी, मैं उनके लिए भी खुदावंद के लिए शुक्रगुजार हूँ। और जिसने इस ग्रुप को बनाया और जो इस ग्रुप को लीड करते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करूँ कि खुदावंद सबको बरकत दे, अपनी पनाह और अपनी फास्ट में रखे। आमीन।